अरे प्रकाश, कैसे हो? क्या हाल है? बिजनेस कैसा चल रहा है भाई? अरे कहाँ यार, मेरा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। ढेर सारा सामान खरीदने के कारण स्टॉक पड़ा रहता है। हाँ, मेरे दोस्तों का भी यही हाल है। बहुत सारा सामान एक साथ खरीद तो लिया, अभी बेचने का तरीका ढूंढ रहे हैं। ऊपर से एक साथ इतना पैसा भी देना पड़ रहा है। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। प्रोडक्ट पहले खरीदो फिर नुकसान की भरपाई करो, ये कहाँ का फायदा हुआ भला। हाँ, यही तकलीफ रहती है भाई। अरे ये देखो, रिंकू आ गया। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? अरे शर्मा जी आइए, बिजनेस कैसा चल रहा है? हाँ, बिजनेस तो ठीक ठाक ही चल रहा है। जब से आपने स्लैब वाली स्कीम बंद कर दी, मेरा प्रोडक्ट पे मुनाफा कम हो गया है। वो कैसे शर्मा जी? रिंकू जी, आप लोगों ने स्कीम बंद कर दी, जबकि बाकी कंपनियां 2.5% स्कीम देती है, उसमें मेरा मुनाफा ज्यादा होता है। हाँ, मैं भी परेशान हूँ रिंकू। कंपेटिटर्स ने स्कीम देना शुरू कर दिया है। मुझे भी स्कीम दो ताकि मेरा मुनाफा बढ़ जाए। क्या मुनाफा सिर्फ स्कीम की वजह से होता है? नहीं नहीं, मुनाफा तो इस पर भी निर्भर करता है कि आपका पैसा कितना घूमता है, जिसको ROI भी कहते हैं। रुकिए, मैं आप सबको कुछ समझाता हूँ। हाँ, ये ROI थोड़ा आप समझाओ ना। ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने बिजनेस में कितने पैसे डाले और उसमें कितना रिटर्न मिला। तो अगर कम पैसे डाल के ज्यादा रिटर्न मिला तो आपका ROI बढ़िया होगा। मैं आज आप सबको ROI डिटेल में समझाता हूं और ये बताऊंगा कि डॉलर की प्रोडक्ट्स पे आपका ROI कैसे बेहतर होता है। हाँ, बताओ हमें। आप बाकी कंपनीज का एग्जाम्पल ले लीजिए। मानो आपने एक प्रोडक्ट 90 रुपए RLP पे लिए हैं और 100 रुपए में बेचा। 2.5% का स्कीम। हाँ, तो आपको RLP 87 रुपए 75 पैसे या 100 रुपए में बेचा तो आपको मुनाफा 12 रुपए 25 पैसे हुआ। अब मान लीजिए महीने में 1000 पीसेस खरीदे तो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 87,750 रुपए। आपका इतना पैसा इन्वेंट्री में महीने भर अटका रहेगा। आपको अपने बैंक बैलेंस से या लोन से इतने पैसे बिजनेस में यूज करने होंगे। आप 1000 पीसेस में मुनाफा रहा 12,250 रुपए, यानी 14% ROI। लगभग उतना ही आता है। अब लीजिए डॉलर कंपनी का एग्जाम्पल। मान लीजिए हम आपको 100 रुपए की MRP वाले प्रोडक्ट्स दे रहे हैं 90 रुपए की RLP में। अगर आप 1000 पीसेस खरीदते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 90,000 रुपए और आपके कंपेटिटर्स का होता है 87,750 रुपए, क्योंकि आपने कंपेटिटर्स से 2.5% का स्कीम लिया है। आप दूसरी कंपनी की बिलिंग मंथली बेसिस पर बनाते हो। हम आपको एक अनोखा फायदा बताते हैं। जब आप डॉलर कंपनी के प्रोडक्ट्स की बिलिंग वीकली बेसिस पर बनाते हो तो आपका ज्यादा फायदा है। इसमें क्या फायदा हुआ भला? अब आपको एक साथ 87,750 रुपए भरने की भी जरूरत नहीं है। हफ्ते में एक बार बिलिंग बनाओ और हर हफ्ते 22,500 रुपए के प्रोडक्ट्स खरीदो। पर महीने के अंत में उतनी बिलिंग होगी नहीं रिंकू? यही तो गलतफहमी है। आप कंपेटिटर प्रोडक्ट्स पर हर महीने में एक साथ 87,750 रुपए खर्च कर रहे हैं, पर डॉलर की प्रोडक्ट्स पर आप किसी भी वीक में 22,500 रुपए की बिल बनाइए। अब ऐसे सोचिए, अगर आप कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट्स एक महीने के हिसाब से खरीदें और वो बिका नहीं तो नुकसान आपका हुआ। ऊपर से प्रोडक्ट्स भी गोडाउन में पड़े रहेंगे। डैमेज कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट, गोडाउन रेंट, लेबर रेंट, ऊपर से कोई और मुसीबत आ जाए, एक साथ जो इतने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं ना, उसका भी नुकसान भरना पड़ेगा। समझे? हाँ, मेरा भी यही हाल है शर्मा जी। स्कीम के चक्कर में एक साथ प्रोडक्ट्स तो खरीद लिए, अब बेचने का तरीका ढूंढ रहे हैं। कभी कभी 2-3 महीना पड़ा रहता है, फिर तो प्राइस घटाकर बेचना पड़ता है। MRP से भी कम मुनाफा और ROI तो और भी कम हो जाता है। अब बात करते हैं आपकी मंथली इनकम के बारे में। आपको 1000 रुपए का मुनाफा दोनों कंपनी से मिल रहा है। अब आपको समझाता हूं डॉलर के प्रोडक्ट्स में कितना ROI है। हम आपको वीकली बिलिंग करते हैं। वीकली बिलिंग में होता यह है कि आप 90 रुपए में 250 पीसेस खरीदते हैं तो आपका एक टाइम का इन्वेस्टमेंट हुआ 22,500 रुपए। ठीक है? अब आप हफ्ते में 250 पीसेस 100 रुपए में बेचते हैं, यानी 25,000 का सेल्स और 2,500 का मुनाफा, यानी महीने का हुआ 10,000 का मुनाफा। मैं वही तो कह रहा हूँ,
कंपेटिटर्स में मेरा हर महीने में 12,250 रुपए का मुनाफा है, लेकिन डॉलर में सिर्फ 10,000 का। हाँ, लेकिन डॉलर के लिए आपके 22,500 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 10,000 का रिटर्न होगा, यानी 44% का ROI। कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट्स में 14% ROI, क्योंकि आपके पैसों का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, और डॉलर के लिए 44% ROI, क्योंकि हम आपसे कम इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। ये तो सही लग रहा है, यानी डॉलर प्रोडक्ट्स के खरीदने में 3 गुना ज्यादा ROI। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। कहानी इधर खत्म नहीं हुई। एक बार में इन्वेंट्री रखने का खर्च भी तो अलग होगा, और आप लक्ष्य प्रोग्राम में भी एनरोल कर चुके हैं। उधर भी आपका फायदा है। डॉलर की हर एक प्रोडक्ट खरीदने पर आपको पॉइंट मिलेगा, और वीकली बिलिंग करने में आपको एडिशनल पॉइंट मिलेगा, जिसे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर बोलते हैं। और रेंज मल्टीप्लायर, लॉयल्टी बोनस पॉइंट भी तो है। आप वहां कई सारे फायदे पा सकते हैं। वो तो है, पिछले हफ्ते मुझे फ्रिज मिला था। बधाई हो शर्मा जी। मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग हर हफ्ते बिलिंग कीजिए, इसमें आप ही का फायदा है। और प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ाइए, इससे आपके कस्टमर्स को ही वैरायटीज मिलते हैं और आपको फायदा होगा। कंपनी का सेल भी बढ़ेगा। आप जितने प्रोडक्ट्स बेच सको उतने ही प्रोडक्ट्स खरीदें। आखिर ये प्रोग्राम नेवर एंडिंग है, तो फायदा हमेशा बना रहेगा। बिलिंग हर वीक के हिसाब से रहेगा, तो आपको हफ्ते भर का हिसाब भी मिल जाएगा। बताइए, नुकसान किसमें और फायदा किसमें? आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका नुकसान और फायदा बताने की जिम्मेदारी मेरी ही है, इसलिए मैं ROI के मैटर समझाने आ गया। अब तक तो कम मुनाफे की वजह से डॉलर के प्रोडक्ट्स कम बेचते थे, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं 44% ROI के लिए तो डॉलर की प्रोडक्ट्स दिल खोल कर अपने कस्टमर्स को बेचूंगा। हाँ बिल्कुल, और हम हर हफ्ते कुछ न कुछ जरूर खरीदेंगे। यही तो हम सब चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा डॉलर की प्रोडक्ट्स बेचें, और साथ में आपका न सिर्फ मुनाफा पर ROI भी बढ़े। कोई भी सवाल हो तो बेझिझक हमसे बात कीजिए। हमारा रिश्ता अनमोल है, और आपका हम पर भरोसा उससे भी ज्यादा। डॉलर, सपनों को छूने का लक्ष्य।